चलिए विश्व युद्ध का कैसे हूटर बज गया है और कैसे 7 अक्टूबर की तारीख आने वाली है, ये अपने आप में बता रही है कि अब हूटर बजने को तैयार है। איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. I condemn this attack. But they are very close to global catastrophe. בשלב זה אנחנו לא מזהים איומים נוספים במרחב האווירי. तो 7 अक्टूबर 2023 की वो खूनी तारीख आपको याद होगी जब 1200 इजरायलियों को हमास के आतंकियों ने इजराइल के अंदर घुस के मौत के घाट उतार दिया था और तब से ये युद्ध शुरू हुआ। तब इजराइल को छेड़ा गया और इजराइल ने हमास को बिल्कुल खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया गाजा को और इसी के साथ हमास के आतंकियों को भी बिल्कुल साफ कर दिया। तब ये प्रण लिया था कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक आतंक का खात्मा नहीं होता। और उसके बाद अब 7 अक्टूबर की तारीख फिर से आ रही है। अब नेतन्याहू को फिर से गुस्सा दिला दिया गया है क्योंकि 7 अक्टूबर को त्योहार भी होता है, यहूदी त्योहार होता है और उससे पहले फिर से ईरान ने छेड़ दिया है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि ईरान को ना छोड़ा जाए क्योंकि 7 अक्टूबर की वो तारीख अब बदले की तारीख की तरह याद हो गई है नेतन्याहू को और अब लग रहा है कि 7 अक्टूबर से पहले निपटा दिया जाएगा ईरान को भी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता है ईरान अब तक प्रॉक्सी वॉर ही करता आया था, यानी पीछे से हूती को, हिजबुल्लाह को या हमास को समर्थन देता हुआ, तमाम आर्म्स एम्यूनिशन देता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब इजराइल ने, अमेरिका ने मजबूर कर दिया, इन दोनों ने मिलकर मजबूर कर दिया है कि ईरान युद्ध में कूदे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जानकारी आपके सामने रखते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था जिसका जिक्र मैं कर रही थी। 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख इजराइल ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई इसके बाद शुरू कर दी थी। हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में हमले शुरू कर चुका था, लेकिन इजराइल ने 2 फ्रंट्स पर जंग लड़नी शुरू की। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान की शह मिली हुई थी, बैकएंड से सपोर्ट देता था ईरान, आर्म्स, एम्यूनेशन, सारी चीजें ईरान प्रोवाइड करवाता था। ईरान समर्थित आतंकी संगठन इजराइल से लड़ते रहे। ईरान को लगा था कि इजराइल प्रॉक्सी वॉर में ही फंस जाएगा, हर तरफ से हमले होते रहेंगे और इजराइल उसमें घिर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुश्मनों का जड़ से सफाया करना शुरू कर दिया इजराइल ने। जिस तरह से अटैक्स हुए हैं आप देखिए, हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, हानिये की हम बात करें, तस्वीर भी हमने यहाँ लगाई है, हानिये को ढेर कर दिया गया था। इसके अलावा नसरल्लाह को, हिजबुल्लाह का जो चीफ है, उसे ढेर कर दिया गया। और अब ये ईरान सोच रहा था कि वो फंसा रहेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। हमास आतंकियों के साथ हमास चीफ को ढेर किया गया, हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ नसरल्लाह को ढेर किया गया। लेबनान में आप देखिए ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, पहले हमले किए गए, हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे उसे ढेर किया गया। यमन में भी जो हूती के ठिकाने, उन्हें भी यहाँ पर पिन पॉइंट अटैक यहाँ पर किए जा रहे हैं। इजराइल की युद्ध नीति से ईरान की साख पर एक तरह से सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि ऐसा लग रहा था ईरान बस बातें कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है और इजराइल धड़ाधड़ एक्शन ले रहा था। ईरान समर्थकों को इजराइल चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा था और ऐसे में ईरान की मजबूरी हो गई, युद्ध में कूदने की मजबूरी हो गई और ईरान को आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा है। क्योंकि देखिए, आप समझिए 7 अक्टूबर इजराइल के लिए बहुत खास दिन है, उनका त्योहार है और ये 7 अक्टूबर जितना इजराइल को पसंद है उतना ही उसके दुश्मनों को पसंद है क्योंकि 50 साल बाद 7 अक्टूबर के दिन हमला हुआ 2023 में। ये कहानी है पीछे की 7 अक्टूबर की, क्यों 7 अक्टूबर को ही चुनते हैं विरोधी और जब 7 अक्टूबर को कुछ होता है तो इजराइल कैसे जवाब देता है। चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। करीब 1 साल से जंग के मैदान में है। इस जंग को इजराइल ने शुरू नहीं किया था, लेकिन इसे खत्म करने की कसम जरूर खाई है।
इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इजराइल पर हमले के लिए हमेशा 7 अक्टूबर के दिन को ही चुना है। 7 अक्टूबर 1973 को मिस्र ने अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला किया था। उसके ठीक 50 साल बाद हमास ने 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर आतंकी हमला किया। हमले में 1200 इजरायली मारे गए और 254 लोगों को हमास आतंकियों ने बंधक बना लिया। ऐसे में समझना होगा कि आखिर 7 अक्टूबर को ही इजराइल को क्यों टारगेट किया जाता है। दरअसल यहूदी 7 अक्टूबर को अपना पवित्र त्योहार योम किप्पुर मनाते हैं। इस दिन को इजराइल ही नहीं, दुनिया में मौजूद सभी यहूदी प्रायश्चित का दिन मानते हैं और अपनी पवित्र किताब पढ़ के अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। इजराइल के इस त्योहार को हमास के आतंकियों ने खून से रंग दिया और इस साल भी ईरान ने इजराइल पर उसी रात मिसाइलें दागी जिस दिन यहूदियों के त्योहार का पवित्र सप्ताह शुरू हुआ है। ईरान की इस हिमाकत ने नेतन्याहू समेत सुपर पावर अमेरिका के गुस्से को बढ़ा दिया है। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. इजराइल अभी तक हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे चरमपंथी संगठनों से जंग लड़ रहा था। इन संगठनों को ईरान का खुला समर्थन था। इजराइल से लड़ने के लिए हथियार और पैसे की सप्लाई ईरान से हो रही थी। ईरान को लगा था कि प्रॉक्सी वॉर में फंसकर इजराइल ढेर हो जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा था। विदेश मामलों के जानकारों की माने तो पर्दे के पीछे से 2 तरह के खेल हुए। पहला खेल ईरान ने खेला। जब अरब के कई देशों से इजराइल के रिश्तों में सुधार हो रहा था, उसी समय हमास के अटैक को प्लान किया गया। हमास के सपोर्ट के लिए हिजबुल्ला को पहले से आगाह किया गया। उसके बाद हूती को भी जंग की तैयारियों के निर्देश दिए गए। जंग के लिए पहली चाल भले ईरान ने चली हो, लेकिन ईरान की इसी गलती का इंतजार अमेरिका को था। ईरान और अमेरिका में पहले से ही तनाव था। हमास के हमले के बाद अमेरिका को मौका मिल गया। अमेरिका ने पर्दे के पीछे रहकर इजराइल की पूरी मदद की। जिस जंग को सुपर पावर के कहने पर रोका जा सकता था, उसे जमकर हवा दी गई। इजराइल ने जितने हथियार मांगे उसे मिले। जिन दुश्मनों ने इजराइल का रास्ता रोका, उन सब का सफाया किया गया। दूसरे इस्लामिक देश इजराइल की मुसीबत ना बढ़ाएं, इसके लिए अमेरिका ने युद्धपोतों की तैनाती भी की। पहले हमास का सफाया और फिर हिजबुल्ला चीफ की हत्या से ईरान बौखला उठा। उसके ऊपर इजराइल का बदला लेने का दबाव बन गया। जिस जंग को ईरान अपने हिसाब से लड़ रहा था, उसमें सीधे उतरने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान की यही मजबूरी अमेरिका और इजराइल की युद्ध नीति की बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि मिसाइलें दागकर ईरान ने गलती कर दी है और इस गलती की सजा अब इजराइल तेहरान को निशाना बनाकर देगा। और अगर कोई दूसरा देश इस जंग में ईरान के साथ आया, तो अमेरिका अपनी सभी फाइटर बेस को एक्टिव कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।